आमतौर पर इलेक्शन में नॉमिनेशन के पैसे पार्टी फंड से ही दिया जाता है, लेकिन पार्टी इस बार किसी कारण से ऐसा नहीं कर पा रही है। और इतने सारे कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन की फीस मतलब बहुत सारे पैसे हैं। उसके बाद इलेक्शन का खर्चा भी तो है। मेरे एमपी फंड के पैसे मतलब पब्लिक के पैसे हैं, वो पार्टी के काम में इस्तेमाल करना अनैतिक होगा। और इतने सारे पैसे मेरे पास भी नहीं। सब कुछ समझ पा रही हूँ, लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर पाऊंगी? मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा क्या? घोषाल परिवार की बहू हैं आप, और आपके पति कितने बड़े डॉक्टर हैं, इतना नाम है, आप पैसों की फिक्र क्यों कर रही हैं? मांगने से तो मिल जाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब से मैं पैसे नहीं मांगना चाहती हूँ। मैं खुद अपनी मर्जी से लोगों की भलाई करना चाह रही हूँ, उनकी मदद करना चाह रही हूँ, ताकि देवी माँ के आदेश का पालन कर पाऊँ। इसीलिए जो करना है वो मुझे ही करना होगा। मैं डॉक्टर साहब को इन सब में क्यों उलझाऊं? और अगर मैं ये जिम्मेदारी ही नहीं उठा पाती हूँ, तो इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी किस तरह उठा पाऊंगी? आपसे जितनी बार बात कर रहा हूँ उतना ही मेरे दिल में आशा की किरण जाग रही है। आप सच में गरीब लाचार लोगों के लिए कुछ कर पाएंगी। जिसके अंदर इतना आत्मसम्मान हो वही उन लाचार लोगों के लिए लड़ पाएगी। पैसों का इंतजाम करके काइंडली मुझे फोन कर लेना, ठीक है? चलता हूँ आज। हाँ। गौरी, मुझे लगता है तुम कम से कम डॉक्टर साहब से एक बार तो बात कर ही सकती हो। नहीं देखो, तुमने जो सोचा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम उनसे एक बार बात कर लो। बाद में उन्हें पता चलने से वो नाराज हो सकते हैं। आफ्टर ऑल डॉक्टर ईशान घोषाल तुम्हारे हस्बैंड हैं, इसलिए उनसे एक बार डिस्कस कर लेनी चाहिए। शायद डॉक्टर साहब खुश होकर ही अपनी मर्जी से ये पैसे दे दें। क्यों इतना सारा पैसा इकट्ठा करना? सच में देखो मैनाक, देवी माँ अगर हमें इस रास्ते पर लेकर आई हैं, तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगी। मैं डॉक्टर साहब को ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती हूँ। लो पकड़ो इसे। मेरे पास जो कुछ भी था मैं तुम्हें दे रहा हूं। इससे कुछ हद तक समस्या मिट जाएगी और बाकी का कुछ और काम करके इकट्ठा कर लेंगे। तुम इतनी देर से क्या सुन रहे थे? मैं किसी से भी इस काम के लिए पैसे नहीं लूंगी मैना। तुमने जो अपने बचे हुए पैसे मुझे देने चाहे, यही मेरे लिए बहुत है। अरे बाबा, इन पैसों का मैं क्या करूंगा? उल्टा मैं तुम्हारा भाई बनके अगर इतना भी नहीं कर सका तो मैं भाई के नाम पर कलंक हूं। और मेरे भाई के भविष्य के बारे में भी तो मुझे ही सोचना होगा। ये पैसे तुम अपने पास रखो, तुम्हारे भविष्य के लिए। और मैं नामांकन के लिए पैसे कैसे इकट्ठे कर पाऊंगी, ये बात मुझे सोचने दो। हम लोगों ने सब सुन लिया है। आपको इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए ना? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हम सब मिलके आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? लेकिन आप लोग क्या करोगे? इतने सारे पैसे। आप हमारे साथ चलिए, हम लोग पैसों का इंतजाम कर लेंगे। आप हमारी रक्षा करने वाली हैं और हम लोग अगर आपको उसका मौका ही ना दे तो आप हमारी रक्षा करेंगी कैसे? पहले आप इलेक्शन में खड़ी हो जाइए, इंतजाम मिलकर कर लेंगे। गौरी घोषाल को भारी बहुमती से जीत दिलाएं। गौरी घोषाल जिंदाबाद। गौरी घोषाल जिंदाबाद। क्या अरे हुआ? गौरी दीदी, अरे नहीं, अभी मुझे डॉक्टर साहब की गाड़ी के सामने ही आना था। अंदर ही अंदर मुझे इसी बात का डर था कि इस तरह रास्ते रास्ते भटक कर लोगों से चंदा इकट्ठा करता हुआ देखकर डॉक्टर साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, जरूर बहुत नाराज होंगे। ओह, डॉक्टर साहब आप हैं? देखिए ना, हम सब गौरी के नामांकन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आज तो गौरी गई काम से, जरूर डॉक्टर साहब से बहुत डांट खाने वाली है। कोई नहीं बचा पाएगा गौरी को,
डॉक्टर साहब मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगे क्योंकि मैं ये इलेक्शन लड़ रही हूँ और साथ में मैं इस तरह रास्ते रास्ते भटक कर चंदा इकट्ठा कर रही हूँ। डॉक्टर साहब आप मुझ पर बिल्कुल गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। रुकोगी तुम? एक बार बोलना शुरू करती हो तो तुम रुकती क्यों नहीं हो? हमेशा अपनी ही बात बोलती रहती हो, कभी दूसरे की बात भी सुन लिया करो ना। गौरी, अगर तुम अपने लिए कभी कुछ करना चाहोगी तो मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा बताओ? गौरी, बल्कि आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही हो और इतने लोगों का भला करने जा रही हो। गौरी, अगर तुम कभी कुछ करना चाहोगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? रुको। गौरी को इतना सपोर्ट मिल रहा है, अगर इसे अभी नहीं रोका गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इस बस्ती में तो बहुत सारे वोट्स हैं। जिस तरह से बस्ती के लोग गौरी का साथ दे रहे हैं उसकी तरफ की हवा बहुत भारी है। देख लिया शालोमा, अभी आपने सिर्फ मुझे हाथ ही लगाया था कि देखकर कितने लोग यहाँ पर आ गए। आपकी वजह से अगर मुझे एक खरोच तक आई ना तो ये लोग आपको काट के फेंक देंगे। अगर ये बस्ती गौरी की शक्ति का कारण है ना, तो गौरी को शक्तिहीन करना ही पड़ेगा। ये बस्ती में रातों रात तबाह कर दूंगी। छोटी दादी, गौरी इस बार जरूर जीतेगी। और कोई रुकावट नहीं है, यकीन मानिए, और कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तो श्योर हूँ। थोड़ा बस। तुमने जो भी बोला एकदम सही बोला। गौरी को जितना सपोर्ट मिल रहा है ना, वो अगर बैलेट बॉक्स में रिफ्लेक्टेड हो जाए तो फिर वो आराम से जीत जाएगी। अरे सामने वाली की जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, और गौरी के नामांकन दाखिल करने के पैसे लगभग इकट्ठा हो गए हैं और बाकी जितना बचा है वो भी हो जाएगा। गौरी, ये लो तुम्हारे लिए। एक मिनट रुको, तुम तो कैंडिडेट हो ना, तुम्हारे लिए 2 मिठाई, तुम्हारी फेवरेट मिठाई लेकर आया हूँ। सोचा था कि मिठाई लेके गौरी के साथ सेलिब्रेट करूंगा और मेरा और गौरी का जो भी झगड़ा है उसे खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले ही ये लड़का, इस लड़के के रहते मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मोइनाक, पहले दिन से मैंने जब से उसको देखा है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत चालाक है वो, सीधी सादी गौरी को अपने जाल में फंसाने वाला लड़का है वो। आज इसे इस पार या उस पार करना ही पड़ेगा। बहुत हो गया। डॉक्टर साहब, इसे पकड़ो, मैं आता हूं अभी। देख रहा हूँ डॉक्टर साहब ने आज के सेलिब्रेशन के लिए सारा इंतजाम कर लिया है। तुमने देखा गौरी, डॉक्टर साहब चाहे जितना भी काम में बिजी हो, तुम्हें लेकर कितनी चिंता करते हैं। और कोई चिंता नहीं है तुम्हें, तुम्हारे डॉक्टर साहब तुम्हारे साथ ही खड़े हैं। दो।
अब तो तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो ना, तो तुम्हारा इस घर में रुकने का अब कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यह घर कोई धर्मशाला नहीं है कि तुम जब तक चाहोगे तब तक यहां रुक पाओगे। अरे तुम मोइना को जाने के लिए क्यों कह रहे हो? दादी जी, ये जब से इस घर में आया है इसने मेरे पर्सनल मैटर में बहुत इंटरफेयर किया है। और सबसे बड़ी बात तो आप लोग भूल ही जा रहे हैं कि ये इस घर में मेरा पेशेंट बनकर आया था, और मैं डॉक्टर होने के नाते बोल रहा हूं कि इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका इस घर में रुकने का कोई मतलब नहीं है। आज खुशी के मौके पर ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? तुम ऐसे इस लड़के को जाने के लिए क्यों कह रहे हो? वो जाएगा कहाँ? अरे ये सारी बातें मुझे क्या पता, ये कोई मेरा लुकआउट नहीं है। डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह खुद की नजरों में और सबकी नजरों में वो कितना नीचे गिर रहे हैं। जिस इंसान को लेकर मुझे इतना गर्व था, वो अगर सबकी नजरों में गिर जाएंगे तो मुझे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। आपको कैसे समझाऊं मैं ये बात? मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, और मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अभी आपने सिर्फ मुझे हाथ ही लगाया था, ये देखकर कितने लोग यहाँ पर आ गए। आपकी वजह से अगर मुझे एक खरोच तक आई ना, तो ये लोग आपको काट के फेंक देंगे। गौरी दीदी जिंदाबाद! जिंदाबाद! बस्ती और उस बस्ती के लोग मेरी जिंदगी के सबसे बड़े कांटे हैं, और वही गौरी की सबसे बड़ी ताकत है, गौरी की शक्ति है। कैसे भी करके वो बस्ती मुझे तबाह करनी ही पड़ेगी, लेकिन छोटा मोटा कुछ करने से मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। बस्ती और बस्ती वालों को खत्म करने के लिए कुछ बड़ा ही सोचना पड़ेगा। ताऊ जी के कमरे से जो गहने मैं छुपा कर लाई थी ना, वो अब मेरे काम आएंगे। ये देखो। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। मुझे पहले ही यहां से चले जाना चाहिए था, और कब तक इस घर में पड़ा रहूंगा। असल में सबका प्यार और स्नेह से मैं अपना परिचय भूल ही गया था कि मैं हूं कौन। असल में सब लोगों ने मुझे इतना अपना लिया था और मुझे इतना करीब खींच लिया था कि मैं सच में अपनी जगह भूल गया था। मुझे याद ही नहीं रहा। इतना प्यार पाने के मैं लायक नहीं हूं। किसी नालायक की झोली में आप लोगों ने अपना प्यार दान कर दिया था। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो मोइनाक? न जाने कब अनजाने में तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गए, हमको भी समझ नहीं आया। अब इस प्यार के बोल के जबान को पत्थर से बंद कर दीजिए दादी। कुछ दिनों के बेशुमार प्यार और मेहमान नवाजी के बारे में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हमेशा एहसानमंद रहूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये दिन मेरे दिमाग में यादों की तरह रहेंगी। मैं चलता हूँ। नहीं मोइनाक, तुम मत जाना। तुम ऐसे नहीं जा सकते। नहीं मोइनाक, तुम मत जाओ। ईशान, इसको मत जाने दो, इसे यहीं रहने दो। मैनाक, सुनो ना, देखो ईशान बाहर से बहुत सख्त है लेकिन अंदर से बहुत नरम है। हाँ। ये सिर्फ उसकी मुंह की बातें, दिल की बातें नहीं है। तुम प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानो। जैसे इस घर में रह रहे हो वैसे ही रहो, कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। देखो, तुम लोग जो भी निर्णय लो, एक बार ईशान की बातों पर भी गौर करो। मैं क्या भला होगा बुरा होगा नहीं बोल सकती, लेकिन इस घर में और अशांति ना हो यही चाहती हूँ मैं। मेरी बात सुनिए, आपके मुंह से ना इस तरह की बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए प्लीज आप चुप ही रहिए। नहीं नहीं, हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि मैनाक यहीं रहेगा। क्या रे ईशान, तुम भी बोलो ना कि ये यहीं रहेगा। ये लड़का कितना अकेला है, तुमको पता है ना। इसका दुख थोड़ा समझो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा दिल इतना सख्त नहीं है। अच्छा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमें जरा खुल के बताओगे, प्रॉब्लम क्या है, बताओ ना। आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैनाक ने तो कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उसने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है। तो भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे घर में तो किसी भी मेहमान को इस तरह जाने के लिए नहीं कहते हैं। तो आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बताइए। जवाब देने लग गई।
तुम बहुत बड़ी हो गई हो, है ना गौरी? आजकल मैं जो भी बोलता हूं तुम उसका उल्टा ही करती हो। जिद करती हो, अभिमान करती हो, अपना जोर दिखाना चाहती हो। गौरी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी बातों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं घर के मामले में कोई फैसले लेता हूं ना, तो इस मामले के बीच में अपनी टांग कभी मत अड़ाना। ईशान, अगर तुम जिद में गुस्से में ये गलत निर्णय लेते हो तब भी हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ ईशान, मोइना के इस घर में रहे हम सब चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानना चाहते, आप लोगों को अपने ही मन के करनी है, तो आप लोगों को जो समझ में आए वो करिए। मेहरबानी करके आप लोग मेरी तरफ से और कुछ मत बोलिए, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर आप मेरा इलाज नहीं करते तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। मैं आपका एहसानमंद हूं कि मेरे जैसे अनाथ को, जो अपने माता पिता को भी नहीं पहचानता है, उसे ये एहसास तक नहीं होने दिया कि उसका परिवार नहीं है। मेरी किस्मत में शायद इतना ही लिखा था, इससे ज्यादा मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करता हूं। आप लोगों से मिलकर मैं अपनी बदकिस्मती को भूल गया था। अब मैं फिर से अपनी पहली वाली जिंदगी में वापस जाऊंगा। अभी मुझे विदा कीजिए। मेरी ऐसी किस्मत है कि इस परिवार का बेटा होने के बावजूद भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस परिवार का बेटा हूं। मैं इसी परिवार का हिस्सा हूं। मुझे ऐसे मत भगाइए, लेकिन मैं तो किस्मत के हाथों हार कर बैठा हूं। दिल मां पुकारने को कहता है, आंख में आंसू भर जाते। जन्म का रिश्ता टूट चुका है, अब तो सारे रिश्ते टूट चुके हैं। सब लोग अपना ध्यान रखना। आपको आज ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए था डॉक्टर साहब। आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ मैं। बिना किसी जरूरी काम के रत्ना माँ के पास कोई नहीं आता। क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, पहले ये बताओ कि तुम मुझे इसके बदले क्या क्या दे सकती हो? ये सारे ट्रेडिशनल गहने हैं, कई पीढ़ियों से हमारे घर में मौजूद थे। और ये देखो, ये हार, ये तो बहुमूल्य है। तो तुम ये बहुमूल्य हार लेकर आई हो, इसका मतलब है इसके बदले तुम जो चाहती हो वो कोई बड़ी चीज होगी। बताओ क्या चाहती हो? आपने बिल्कुल सही कहा है रत्ना माँ। मुझे जो चाहिए वो बहुत आसान चीज नहीं है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिसका इस्तेमाल करके मैं कई लोगों को एक साथ घायल कर पाऊं। मतलब मैं खुद कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो काम आराम से हो जाए। लो, ये सब पहन लो। आप असल में करना क्या चाहती हैं माँ? रत्ना माँ से कोई सवाल नहीं करता, जो कह रही हूँ वो करो। ए, इधर आना। मेरे अलमारी से विशेष चीज लेकर आओ।
देखती हूँ विशेष चीज क्या आती है मेरे लिए। पकड़ो। खबरदार, इसकी एक बूंद भी शरीर के अंदर जाने से खेल खत्म हो जाता है। ये एक जानलेवा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके महायुद्ध शुरू किया जा सकता है बिना खून बहाए। ये क्या है? ये एक विशेष प्रकार के जीवाणु है। अगर इंसान के शरीर में एक बार प्रवेश कर ले फिर उसे कोई नहीं बचा सकता है। अब मैं देखती हूँ गौरी, कैसे तुम बस्ती को बचा लेती हो। ध्यान से सुनो, बस्ती के लोग जहाँ से पीने का पानी भरते हैं ना, वहाँ चले जाना। उस पानी में ये मिला देना और बहुत सावधान रहना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ध्यान से पकड़ो इसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। बस्ती में जो बड़ी टंकी है ना, बस्ती के लोग पानी पीने के लिए वहीं से पानी भरते हैं। टंकी में पानी भरने के लिए ट्रक से पानी लाते हैं। मैंने उस टंकी में ही ये चीज मिला दी है। वाह, बहुत अच्छा है। और एक तालाब है, बस्ती के लोग वहाँ का पानी भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसमें भी मिला दिया है। और यहाँ जो ड्रम्स रखे हैं ना, इसमें पीने का पानी है। इसे क्यों छोड़ दें? सही है। दीदी, चंदा इकट्ठा करने वाला बक्सा ले आया हूँ, क्योंकि हमें जिन पैसों की जरूरत थी वो इकट्ठा हो गया है। आपको बस नामांकन के लिए पैसे जमा करने जाना होगा। साथ में कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो भी करना पड़ेगा। अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है दीदी, अभी जाना पड़ेगा। आती हूँ, चलो। अच्छा ही हुआ। अगर ये वोट वाली बात नहीं होती तो मैं इसके साथ बैठ के बात कर ही नहीं पाता। अब आगे कोई भी गलतफहमी नहीं होगी और सबसे बड़ी बात, हमारे बीच वो लड़का नहीं आएगा। गौरी, गौरी, कितना निर्लज्ज है ये। इसे मैंने कल ही घर से बाहर किया था और ये आज फिर गौरी गौरी चिल्लाते हुए यहां आ गया। क्या हुआ? अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? उसका इलाज कराने आए हो? नहीं डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे कोई इलाज करवाने की उम्मीद लेकर नहीं आया हूँ। मैं गौरी से मिलने आया हूँ। क्यों? गौरी की तुम्हें इतनी क्या जरूरत है, जरा बताओ। क्यों हमेशा उसके आगे पीछे दौड़ते रहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं, शर्म नहीं आती है। और आपने एक बात बिल्कुल सही कही है, मैं गौरी के आसपास ही रहता हूँ। कारण क्या आपको पता है? कारण यह है कि गौरी आम लोगों के साथ रहती है, इसलिए मैं भी उसका साथ देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो आज किस वजह से आए हो? क्या बहाना है आज का तुम्हारा? कोई बहाना नहीं है, और मैं सच कह रहा हूँ। बस्ती के ज्यादातर लोग बीमार पड़ गए हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है।
काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक साथ इतने सारे लोग कैसे बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए घबराहट में गौरी को ले जाने के लिए आया हूँ। ये क्या? और ये बात तुमने अभी तक क्यों नहीं बताई मुझे? अरे डॉक्टर मैं हूं, इस मामले में गौरी नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, समझे? और तुम तो 1 मिनट रुको, मैं अपना बैग लेके आता हूं। चलो। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? उठो। ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कोई वायरल है, लेकिन इतनी जल्दी ये स्प्रेड हो रहा है और इतने सारे लोग एक साथ कैसे इफेक्टेड हो गए? इन्हें कैसे भी करके अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे इन्हें रखकर इनका इलाज करना संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, भैया ये रहे इसे डॉक्टर भैया साहब। भैया मदद करिए ना। भैया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भैया, ये क्या हो रहा है? हेलो, हाँ एम्बुलेंस यहाँ कब तक पहुँचेगी? अरे मैंने कहा ना इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी भेजिए। इधर देखिए, सब लोग मेरी बात सुनिए। यहाँ से हर एक पेशेंट को हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट संभव नहीं है, हम सबको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है अगर तुम्हें ये इन्फेक्शन हो गया तो तुम्हारी भी हालत कुछ ऐसी ही हो जाएगी। इन्फेक्शन का डर नहीं है क्या तुम्हें? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे डर लग रहा है, लेकिन खुद को बचाने के लिए मैं इन लोगों को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मैं भाग जाने से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। मैंने किसी को छोड़ के भागना नहीं सीखा। ये लो, इसको पहन लो। देवी माँ, अब मेरी लड़ाई शुरू होने वाली है माँ। अन्याय के विरुद्ध, गलत काम के विरुद्ध। आपने जैसा मुझे आदेश दिया था, मैं उसी रास्ते पर चल रही हूँ माँ। इस वक्त डॉक्टर साहब का फोन। हेलो गौरी, तुम भूल के भी इस समय बस्ती में आने की कोशिश मत करना। क्यों डॉक्टर साहब, क्या हो गया है? सुनो, यहाँ पर एक बहुत ही संक्रामक बीमारी फैल गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गौरी, मैं यहाँ पर लोगों को कैसे बचाऊं? लेकिन अगर वो लोग तकलीफ में हैं तो मैं घर पर कैसे रुक सकती हूँ डॉक्टर साहब? इस रोग के संपर्क में जितने कम लोग आएंगे उतनी जल्दी ही हम लोग ये रोग को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ गौरी, प्लीज प्लीज तुम यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। लेकिन डॉक्टर साहब सुनिए तो। माँ, ये क्या हो गया? मैं जिन गरीब लोगों के लिए घर बनाना चाह रही थी, आज उनकी जान पर बनाई है। माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर वक्त उन लोगों के साथ रहूंगी, उनकी मदद करूंगी मैं। लेकिन इस वक्त मैं उनके पास नहीं जा पा रही हूँ माँ। माँ आप बताइए मैं क्या करूँ? माँ मैं किस तरह वहाँ पर जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। आप मेरी मदद कीजिए, बताइए मैं कैसे वहाँ जाऊँ माँ, बताइए। देवी माँ, आप इस तरह चुप नहीं रह सकती हैं माँ। उन्हें ठीक कर दीजिए माँ, आप उन लोगों को आप ठीक कर दीजिए माँ। उन्हें मुसीबत से निकाल दीजिए माँ, ऐसा मत कीजिए आप। माँ दया कीजिए माँ, उन लोगों को ठीक कर दीजिए आप, उनको ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए माँ। देवी माँ आप रक्षा कीजिए माँ, आप रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए उनकी।
उनकी रक्षा कीजिए माँ। काली महाकाली पाप हरण कालिके धर्मार्थ मोक्षदे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण